हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रशांत फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ अपने पी के टारगेट स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं का जो अगली प्रश्नावली है 1B उसको लेके आ चुका हूँ। तो चलिए आज मोटिवेशनल क्विट के साथ स्टार्ट करते हैं फिर से। और आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं, 22 फरवरी से स्टार्ट है। तो आशा करता हूँ सभी की तैयारी अच्छी होगी और सभी लोग अपने एडमिट कार्ड वगैरह ले लें, आ गए होंगे सभी के। ठीक है, अभी दिन ही क्या बचे हैं। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और पूरे जोश के साथ अपना एग्ज़ाम दें, जिससे कि आप अच्छे नंबरों के साथ अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। मोटिवेशनल क्वेट है आज का, जहाँ सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जहाँ हिम्मत समाप्त होती है यानी जिस काम को करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती और वो काम जो व्यक्ति कर देता है वही इतिहास रचता है। ठीक है, तो इस मोटिवेशन क्विट का सीधा सा मतलब है कि अपनी हिम्मत को बनाए रखें, कभी भी हिम्मत ना हारें। ठीक है, तो यूपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स हैं 22 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है वो अपना रिवीजन कर लें, जिससे कि और ज़्यादा हिम्मत आ जाए उनमें। और जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी डाउट में है तो वो अंतिम एग्ज़ाम के टाइम अपना जितना रिवीजन कर सकते हैं वो करें। ठीक है, जिससे कि उनकी हिम्मत बनी रहे और हिम्मत ना हारें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, आज वो हम प्रश्नावली 1B में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय पर आधारित है ये प्रश्नावली, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो ये आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जिसमें क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के जो प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या है, वो उसके अभाज्य संख्या की एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त गुणनखंडित करके व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है, जो सही उत्पत्ति सबसे पहले जो की थी, वो तुम्हारी कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने की थी। ठीक है, जिन्हें जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं, इनको प्राय गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये याद रखें क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन भी बन सकता है ऑप्शन में कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो क्या है। जो गुणनखंडित, जो पिछली कक्षा में कक्षा 9th में आपने ये लिखा है, वो पुस्तक कक्षा 9th के माध्यम जो आपने पढ़ा है ना, गुणनखंड विधि, उसी के ऊपर आधारित है ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप नंबर ले लो जो भाज्य संख्या हो, तो मान लीजिए कि आपने 12 ले लिया। ठीक है, तो 12 के जो गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 2 × 12, फिर 2 से करोगे तो 2 × 6, फिर कितने से कटेगा ये, 3 से, 3 × 3। ठीक है, तो ये जो इसकी गुणनखंड आए वो कितने आए आपके, 2 × 2 × 3। तो देखो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसको हम 2 को कैसे लिख लेंगे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 5। तो ये तुम्हारी जो अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय का है, वो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है,
तो ऐसे आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद इस रूप में आपको लिखना है। तो वो इसमें पूछेगा कि आपका इसमें HCF ज्ञात कीजिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका का प्रयोग करके, या पूछेगा LCM ज्ञात कीजिए। तो इस पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे आपके। ऐसा उसने बोल दिया कि 6,20 का अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6 का आपने गुणनखंड कर लिए, 6 के यहाँ गुणनखंड कर लो इधर। तो 6 के यहाँ गुणनखंड करोगे तो 6 से काटो 2 तिया 6, 3 एकम 3, जब तक काटते हैं जब तक एक ना आ जाए। तो इसको हम 6 के जो गुणनखंड हुए वो क्या हुए हैं 2 गुणा 3, इसके ऊपर 1 घात 1 घात। अब ऐसे 20 के कर लो, तो 20 के करोगे तो ये कितने से घटेगा 2 से, 2 धाम 20, फिर 2 से काटो वो बनना 10, फिर कितने से घटेगा 5 से। तो जो 20 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए तुम्हारे 2 गुणा 2 गुणा 5। इसको कैसे लिखोगे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो जो तुम्हारा HCF होता है, जो HCF होता है वो क्या होता है आपका, जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं आपके उसमें सबसे छोटी घात का पद लेते हैं जो कॉमन हो। तो देखिए यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो कॉमन क्या है सिर्फ 2 है, और 2 में सबसे छोटी घात का पद क्या है 2 की पावर 1। तो इसका जो अभाज्य जो HCF होगा वो 2 हो गया। ठीक है। और LCM क्या होता है तुम्हारा, LCM जो होता है वो सबसे बड़ी घात का अभाज्य गुणनखंड होता है। और कॉमन हो, कॉमन लेते हैं पहले, कॉमन क्या है 2 है, तो 2 में सबसे बड़ी घात का गुणनखंड क्या है 2 की पावर 2 गुणा, फिर क्या है उसके बाद 3 की पावर 1, फिर जो भी बचता है उसका सबसे बड़े घात का पद लेंगे, और ये 5 की पावर 1। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 5। तो ये कितना हो गया इसका LCM 60। कितना हो जाएगा 60। ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ से जो एक और प्रमेयिका निकलती है जो मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट रेज कर दूँ थोड़ा इसको। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं संख्याओं का गुणनखंड करूँ, जैसे 6 और 20 लिया था मैंने, तो 6 और 20 दोनों संख्याएं इनका गुणा करूँ तो कितना आएगा 120। और इनका जो HCF और LCM आया है इनका गुणा करूँ तो क्या आएगा, HCF कितना आया है 2 और LCM कितना आया है 60, तब भी कितना आ रहा है 120। तो इसका मतलब ये होगा कि जो दो अभाज्य गुणनखंड हैं, जो दो संख्याएं हैं, उनका जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं गुणा करा तब भी 120 आया, दोनों HCF और LCM गुणा करा तब भी 120 आया, और दोनों संख्याओं करा तब भी 120 ही आया। ठीक है। तो समझ आ गया होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF और LCM के। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे आगे, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये आपका फॉर्मूला है इसका। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपकी जो वास्तविक संख्याओं का 1B चैप्टर है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला जो फर्स्ट है आपका वो क्या है 140। तो 140 का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 140 इक्वल टू, यहाँ पर अलग से रफ कार्य करेंगे कॉपी पर, और रफ कार्य में इसके गुणनखंड कर लो यहाँ पर एक साइड में। तो ये कितना पहले 2 से काटते हैं, जब तक 2 से कटता है तब तक 2 से काटेंगे, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। ठीक है। अब ये किससे कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो फिर 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे, फिर 7 से कटेगा दूसरा, जब तक काटते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बार कर लिया 2 2 5 7,
इससे कटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब देखो इसको पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया इसको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी के। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन होगा आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको रीच कर देता हूँ मैं, उतार लो सभी लोग या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद रीच करता हूँ। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, सभी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए सेकंड वाला है। सेकंड वाला आप निकालना, ये आप लोग करेंगे, ये वाला मैं कराता हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, 38 25। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो हम इसके अलग हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले 38 25 के। 38 और ये 25। ठीक है, तो अब देखिए ये संख्या को हम पहले काटते हैं। तो देखते हैं पहले 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 नीचे 3 3 3 5 15। ठीक है, 3 से कट रहा है। तो देखो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2। तो यहाँ 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर देखो किससे कट सकता है, 3 से कट, 3 चौका है, 3 नीचे 3 5 15, 3 से कट रहा है फिर से। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 5 15। अब फिर से कट रहा है 3 से, देखते हैं। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, तो अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पीछे। तो 5 से कितने बार कटेगा, 5 40 और बचा कितना 2, बचा 25। ठीक है, सॉरी ऊपर चला गया, 5 40 और 5 25। ठीक है, अब देखिए अब ये कितने से कटेगा, फिर से 5 से कट जाएगा। ये 5 एकन 5, बचा 3, 5 सत्ते 35। अब ये किससे कटेगा, 17 से, 17 एकन 17। तो इसे यहाँ पर लिख लो, यानी 38 25 इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। इसमें लिख गया ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें समझ में आ गई सबको। चलिए तो आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है जो 5505 और 74 29। तो एक और आप लोग को दूंगा होमवर्क में करने के लिए 5005 वाला, और जो आपका अगला जो है 74 29 ये वाला मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको रेज कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग या उतार लें। चलिए आइए, कौन सा वाला है 5, तो 5 वाला करते हैं यहाँ पर 74 29। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यहाँ पर इसे काट देंगे 74 29। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, देखो काट के 2 से कट रहा है, 2 नहीं कटेगा, 2 से 2, 3 से 3 में 6, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 नहीं कट रहा है, 3 से 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 से नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटा तो 3 और 2 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। और 8 जब 4 2 से 4 से नहीं कटा है तो ये 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटा है तो 9 से भी नहीं कटेगा, 9 72, 9 नहीं कट रहा है 9 से। फिर 10 11 से देखते हैं, 11 7, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकोगे कैसे काटते हैं संख्या। ठीक है, अभी नहीं कट रहा है ये इससे भी। ठीक है, फिर
15 13 से देखते हैं, 13 दिया 39, 13 चौक 52, 53 65, 13 78, 13 65 65 और बचा कितना 9 9 92 होगा, 13 7 91, फिर 1 बच रहा 19, फिर भी नहीं कट रहा है तो 14 से कटेगा नहीं, 24 उधर 7 और 2 से नहीं कटा है तो 14 से कहाँ से कट जाएगा, 15 से भी कटेगा तो 3 5 से नहीं कटा है तो 15 से नहीं कट सकता, 16 से 17 से देखते हैं, 17 चौक 68 68 68 के बाद कितना बचा 6 68 6 बचा, यहाँ पे 6 आ जाएंगे 62 हो जाएंगे और 17 दिया 51, 17 दी 51 51 बचा कितना 11 और 17 17 119, यानी 17 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो 17 चौक 68 और फिर 17 दिया 51 और 17 17 119। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया। अब देखो फिर कितने से कट रहा है ये, अब 17 से कट रहा है, 17 थी 39 39 4 नहीं कट रहा है फिर 17 से, तो आगे देखो 19 से काट के देखते हैं, 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38 38 5 और 19 थी 57, 19 से भी कट गया। ठीक है, अब बचा 23, तो 23 से कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था पर इतना भी नहीं था। ठीक है, तो करके देखना है आपको, पहले 2 से काटेंगे फिर 3 से फिर 4 से, तो ऐसे करके हमें काट के देखना है। तो यहाँ आ जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23, इन पर कोई डबल नहीं है तो इस पर 1 1 घात है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये तुम्हारे 74 29 जो संख्या है उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो देखिए, ये मैंने अभी आपको उदाहरण दे के समझाया था पीछे क्वेश्चन में, उसी के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट वाला। इसमें 26 और 91 ये दोनों संख्याएं हैं, इनका हमें सिद्ध करना है, जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएफ के बराबर होगा। तो पहले तो हम इसके क्या करेंगे, दोनों के गुणनखंड कर लेंगे। पहले हम इनकी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं और लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ साइड में निकाल लेना रफ कार्य। ये मैं बार बार रफ कार्य इसलिए करके बताता हूँ आप लोगों को कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो आप भी साथ में प्रैक्टिस किया करें, जिससे कि आपको भी आदत पड़ जाए, क्योंकि रफ कार्य करना जरूरी है बोर्ड में। तो 2 गुणा 13 हो जाएगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं, तो 1 बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कौन सी संख्या है 91। तो यहाँ पर लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो 91 के ऐसी करेंगे, इधर साइड में रफ कार्य। तो 91 के गुणनखंड क्या होंगे, ये 7 से कट जाएगा, 13 7 91, फिर 13 1 13। तो ये आ गया तुम्हारा 7 और 1 गुणा 13 की पावर 1। ठीक है, अब जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो एचसीएफ है किसका, 26 91 का। तो जो 26 91 मैंने आपको बताया था, दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन, और सबसे छोटी घात का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो दोनों कॉमन में क्या है 13, और 13 की पावर कितनी, 1 इसमें भी 1 इसमें भी, इसमें तो छोटी घात एक ही है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13। और जो एलसीएम होगा आपका 26 और 91 का, वो क्या होगा कि दोनों संख्याओं का जो कॉमन है वो ले लेंगे,
तो दोनों संख्याओं का कॉमन जो बड़ी घात का होगा, तो बड़ी घात यहाँ पे सेम ही है 13 है, गुणा अब जो बचेगा उसमें बड़ी घात का कौन वो देखेंगे। तो बच क्या रहा है 2 और 7, तो 2 और 7 ले लो। ठीक है, तो इसका एक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 3 42 की 2, 4 14 14 4 18। ठीक है, तो 182 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं यहाँ पर। क्या सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, या थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर इसे रीच कर देता हूँ। ठीक है, ये रफ कार्य समझ में आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आगे आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत कर सकूँ। ठीक है, अब आपको कहीं पर भी कोचिंग आने की आवश्यकता नहीं है। मैं डेली आपके लिए एक वीडियो बना के डालूंगा। बस आपसे मुझे वरदक्षिणा के रूप में सिर्फ एक लाइक और शेयर चाहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब। तो आगे देखिए, आगे क्या करते हैं। अब इसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल ले लिया, तो पहले हम क्या करते हैं बायां पक्ष ले लेते हैं, दायां बाजा, यानी ये वाला पक्ष ले लेते हैं, फिर ये वाला पक्ष करेंगे सिर्फ। तो पहले लिखेंगे बायां पक्ष, क्या ले देते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी हमारी 26 गुणा 91। तो इनका गुणा कर लो आपस में। तो गुणा करोगे तो इधर साइड में रफ कार्य कर लो। 26 का गुणा करना है 91 में, 6 एकन 6 और 6 निम 14, गुणा 2 एकन 2, 2 निम 18, जोड़ लो 6 6 13 23 66। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 23 66। अब लेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष लेने पर। तो दायां पक्ष क्या है HCF गुणा LCM बराबर LCM कितना है, HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। ये भी इधर गुणा करके देख लो। पहले इसे रेज कर देते हैं, इसे रेज कर लो। अब रेज करने के बाद यहाँ पर करते हैं गुणा 13 का 182 में, 182 में 13 गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और 24 2 3 एकन 3 2 5 और ये कितना 182 करो 6 6 13 3 और ये 23 66। तो ये भी कितना आया आपका 23 66। ठीक है, तो अब हमारा सिद्ध हो गया है कि बायां पक्ष बराबर किसके आया है दायां पक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS के, यानी कि
जो तुम्हारा दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और समझा देता हूँ कि 26 और 91 दो संख्याएं दी होंगी, दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होता है और सिद्ध करना होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, जो उनका एचसीएफ और एलसीएम आएगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये आगे भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम सवाल है आगे, और ये है, देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का भी आपको मैंने समझाई है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, दूसरा आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। तो पहले 12 के कर लो, यहाँ पर रफ्तार है, 12 गुणनखंड करोगे, 2 6 12, 2 3 6 और ये 3 1 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं आपके, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये कितना हो गया, इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब करेंगे हम 15 की, किसके करेंगे, 15 की। तो ये 15 किससे होगा, 3 से, 5 15 और 5 1 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आए, 3 गुणा 5। तो इसके ऊपर कोई डबल नहीं है तो 1 1 घात आ जाएगी। फिर ऐसे 21 के करेंगे, तो 21 के भी 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 21 के अभाज्य गुणनखंड, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है प्रॉपर। ठीक है, तो 3 के ऊपर 1 और 5 के ऊपर 1। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए अभाज्य जो गुणनखंड है, यानी कि जो एचसीएफ होगा आपका, एचसीएफ किसका निकालना है आपको, 12 15 और 21 का। तो बराबर एचसीएफ क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड करें उनमें सब में क्या हो, कॉमन हो और सबसे छोटी घात का हो। तो देखिए इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया, एक एक बार आया है, सब में कोई भी सबसे छोटा यही है, तो 3 की पावर 1 यानी 3 आएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा तुम्हारा, एलसीएम 12 15 और 21 का क्या हो जाएगा, जो अभाज्य गुणनखंड तीनों में है, पहले सबसे छोटी घात का जो हमने लिया था वो लेंगे, फिर सॉरी जो अभाज्य गुणनखंड करें उसमें सबसे बड़ी घात का जो पद है, कॉमन है, पहले उसे लेंगे, फिर उसके बाद जो बचता है उसे लेंगे। ठीक है, तो क्या बचा है अब हमारा, एलसीएम 3 आ गया, अब 3 के बाद क्या बच रहा है, 2 बच रहे हैं, 2 की पावर 2 बच रहा है, और क्या बच रहा है, 5 की पावर 1 बच रहा है, और 7 की पावर 1 बच रहा है। ये यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ 7 होगा। ठीक है, सॉरी उसके लिए, ये 3 और 7 आए ना, तो यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, तो इसको अब कर लो सॉल्व। 3 के ऊपर 1 का मान 3, 2 दूनी 4 5 और ये 7, 7 3 12 12 में 60, 42 यानी 420। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आया वो 3 आया और एलसीएम कितना आया, 420, किससे, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी पे निकालना है, ये वाला सेम टू सेम ऐसे ही निकालना है। अब उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 17 23 19,
ये भी निकाल के बता दूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए बता देता हूँ। ये थर्ड वाला, ठीक है, सॉरी सेकंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड वाला आप निकाल लेना, ये तो सिंपल है, ये वाला बता देता हूँ। तो सेकंड देखिए 17, 23 और 29, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 17 की अभाज्य गुणनखंड, 17 के अभाज्य गुणन क्या होंगे, 17 की पावर 1, खुद वही होगा। या ऐसे कह सकते हो कि इसे करोगे 17 के अभाज्य गुणन 17 एकन 17, ठीक है, और एक का करोगे तो एक एकन एक, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 17 गुणा 1, ठीक है। अब ऐसे ही 23 के अभाज्य गुणनखंड भी क्या होंगे, 23 गुणा 1, ठीक है, और 29 के भी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 29 गुणा 1, ठीक है, या 1 गुणा 29, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, 17, 23 और 29 का। तो आपको पता है जब कोई अभाज्य संख्या हो तो उसका HCF क्या होता है, या तो 1 से कटती है या खुद से कटती है, तो 1 1 सब में आया तो 1 होगा इसका। और LCM क्या हो जाएगा, 17, 23 और 29 का, इन सब का मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई संख्या है ही नहीं तो सब साथ में ले लेंगे, तो ये गुणा कर लो 29 का, तो गुणा करेंगे हम 29 का, तो पहले 17 का 23 में कर लो, 3 7 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, 1 9 और 3, फिर 29 का कर लो, इसमें 9 1 9, 9 81, 8 9 30 27 और 8 8 7 15 5, 3 2 1 2 2 18, और बचा कितना, 1 2 3 6 और 1 7, कितना हो गया, 1 3 3 11 331, कितना आया, 11 300, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ गलत हो गया, 9 1 9 आएगा यहाँ पर, हाँ 81 कर दिया पहले ही, तो ये 9 आएगा इधर, तो 11 339, ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 339 LCM, ठीक है। थोड़ा ये संख्याएं बड़ी, अभाज्य संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा रफ कार्य ऐसे कर लेना साइड में, जिससे कि गलत ना हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, HCF इतना बराबर इतना दिया है तो LCM इतना ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ दिया है, दिया है, क्या दिया है, संख्या दी है 306, 657, ठीक है, ये दो संख्याएं दी हैं। तो जो हमें सूत्र पता है, यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM, ये सूत्र पता है, मैंने पीछे बताया आप लोगों को। तो इन दोनों संख्याओं का पहले हम क्या ले लेते हैं, गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 306 गुणा
657, ठीक है। और HCF दिया है यहाँ पर, HCF कितना दिया है, HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया है, 9, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, LCM। क्या निकालना है, LCM। देखिए LCM 306, 657 निकालना है। तो LCM बराबर क्या हो, देखो LCM बराबर क्या होगा, ये HCF दोनों संख्याओं को गुणनफल के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है इधर, तो इसे हम इधर लाएंगे तो ये किस में आएगा, भाग में। तो ये क्या बन जाएगा सूत्र हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था, 306 गुणा 657 बट्टे HCF कितना था आपका, 9, ठीक है। तो इसे काट लो, जो कितनी बार कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 बार कटेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 34 गुणा 657, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर 34 रफ कार्य करेंगे, 657 गुणा 34, ठीक है। तो 4 का 7 गुणा करोगे, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजा 20, 2 22, 2 4 6 24 और 2 26, ठीक है। और ये 3 का करोगे, 3 सत्ते 21, 2 3 पहिया 15 और 2 17 7, हासिल लगी 1 और 3 6 18 और 1 19, ठीक है। 8 3 7 6 13 3, हासिल लगी 10 2 12 2 2, पूरा 22 338, ठीक है। कितना आ गया, 22 338। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर, यही पूछा था, LCM ज्ञात करवा रहा था, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बढ़िया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सूत्र पर आधारित है, आता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से समझ लें। पहले तो जो दिया है वो लिखेंगे, फिर हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM की, क्योंकि यहाँ HCF दिया है और संख्याएं ये दोनों दी, इन संख्याओं पे निकलवा रहा है, तो दिया है संख्याएं वो ये हैं, दोनों संख्या गुणनफल दिया है वो निकाल लिया हमने, और ये दिया है LCM बराबर ऐसे, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे 5वां क्वेश्चन है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि HCF इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करा रहा है, ठीक है। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं जो अगली वीडियो लाऊंगा उसमें आपको डिस्कस करूँगा आगे जो भी सवाल रह गए हैं। तो ये मैं वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ और आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, ज़रूर लाऊंगा और फिर मिलूँगा तुमसे, ठीक है बच्चों। जाते जाते वक्त मेडिटेशन क्विट को रिवाइज कर लें, जिससे कि आप मोटिवेट रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, जहाँ सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।